नोटिस करेंगे, एक है विदाउट मेकअप, एक है विद मेकअप, और ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रही है, बहुत कुछ कह रही है ना, बहुत कुछ कह रही है। ये एक्चुअली सारा कमाल इसे कहते हैं मेकअप का। ये भी सुंदर है और ये बहुत सुंदर है। तो आज हम समझेंगे कि कॉस्मेटिक मेकअप एक्चुअली क्या करता है, मेकअप का आपकी लाइफ में क्या रोल है, आपके बिजनेस में क्या रोल है, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। देखो, लिपस्टिक तो महिलाएं बहुत टाइम से लगाती आ रही हैं। शायद मैं छोटी थी, मैं नहीं पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे लगता है तब से लगा रही है महिलाएं लिपस्टिक, तो हर रोज यूज करती हैं, है ना। लेकिन मेकअप क्या सिर्फ एक लिपस्टिक है? एक्चुअली में मेकअप क्या है? तो स्निस कलर कॉस्मेटिक मतलब पावर, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस। अगर आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में पावर है, ब्यूटी है, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई दिख रहे हैं, मतलब फीचर्स इनहेंस हो रहे हैं, है ना, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यही मेकअप होता है, राइट। मेकअप सिर्फ कलर्स नहीं है फेस पे कि मैंने लिपस्टिक लगा ली सिर्फ तो कलर ऐड हो गया, नाइसली हो, प्रेजेंटेबल दिखे, ये मेकअप देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने में मदद करता है। तो चलिए आज हम ढूंढेंगे, आज हम डिस्कवर करेंगे स्निस कलर कॉस्मेटिक से अपने फ्यूचर को, एक ब्राइट फ्यूचर को, फ्यूचर की ब्यूटी को रीराइट करने में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या क्या है। तो मेकअप क्यों जरूरी है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेकअप आपको कॉन्फिडेंस देता है, मेकअप से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने मेकअप यूज किया हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर मैं बिना मेकअप के बैठी होती या बिना मेकअप अप्लाई किए मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रही होती तो दिक्कत होती कि नहीं होती, या शायद एक्सेप्टेंस नहीं होती, या लगता है अरे मैम ने तो मेकअप अप्लाई नहीं किया। तो ये जो कॉन्फिडेंस मुझे आपसे बात करने में आ रहा है, आपको समझाने में आ रहा है कि मेकअप से आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरा लाइनर, मेरा फेस स्मूथ दिख रहा है, लाइनर आई मेकअप मिनिमम किया है लेकिन नोटिसेबल है, लिपस्टिक का शेड है ना, बहुत लोग तो मुझे पता है ये भी सोच रहे होंगे मैम ने लिपस्टिक का शेड कौन सा लगाया, लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, मेकअप आपके एक्सप्रेशंस को क्रिएटिव बनाता है, आपके एक्सप्रेशंस को आपको करेज करता है, मतलब आपके कह सकते हैं आपको इनकरेज करने में मदद करता है। आपके पहले इंप्रेशन, ये कहावत सबने सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो पहली छाप छोड़ देना, उस पहली छाप को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाता है, आपकी सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी करता है। मेकअप बहुत कुछ करता है। मेकअप एक मास्क का काम भी करता है, शील्ड का, ताकि आपके फेस पे जब आप मेकअप लगाते हैं तो एक ऐसी शील्ड तैयार होती है आपके फेस पे जिससे आपकी स्किन में किसी भी तरीके के बहुत ज्यादा हैवी डैमेजेस नहीं जाते अंदर। तभी आप नोटिस कीजिए, जैसे ही आप मेकअप उतार के फेस को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, आपको एक फ्रेश स्किन मिलती है, राइट। मेकअप हर रोल में जरूरी है। एज ए एंटरप्रेन्योर, हमारी जैसे हम महिलाएं बैठी हैं जो एक हाउसवाइफ भी हैं, मतलब अपने घर को भी संभालती हैं, बिजनेस भी मैनेज करती हैं, मीटिंग कंडक्ट भी करती हैं और मीटिंग अटेंड भी करती हैं। तो एज ए एंटरप्रेन्योर ये आपकी पर्सनालिटी को प्रभावशाली तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में आपका एक पर्सनल ब्रांड तैयार करेगा। पर्सनल ब्रांडिंग किसे कहते हैं? जैसे कि शाहरुख खान को देखा है, शाहरुख खान का भी नोटिस कीजिएगा, ऐसे बाहें फैलाता है ऐसे करके, वो उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, वो शाहरुख खान ही कर सकता है। और जैसे ही कोई ऐसे करता है, आप कभी नोटिस कीजिएगा, हम क्या बोलते हैं, अरे तुम शाहरुख खान बन रहे हो क्या, है ना। तो पर्सनल ब्रांड मतलब आपका कोई सिग्नेचर स्टाइल हो सकता है। बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं वो शायद मेकअप में लिपस्टिक ज्यादा डार्क रखती हैं, तो पर्सनल ब्रांड तैयार करता है, आपको एक पर्सनल टच देता है। हाउसवाइफ की बात करें तो एज अ हाउसवाइफ सेल्फ केयर और हैप्पीनेस उसको बढ़ाता है, क्योंकि महिलाएं स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं
मेरी मम्मी को भी इंक्लूड करके, हाँ, जो इंडियन फीमेल्स होती हैं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, सेल्फ केयर कहीं उनकी छूट जाती है। तो जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली, अब देखो 10 दिन बाद, कुछ दिन बाद कहीं जाओगे, मेकअप करोगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करोगे। प्रोफेशनली जैसे मैं हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस देता है मीटिंग्स कंडक्ट करने में। एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन कहीं क्रिएट करे। कॉलेज में, नए नए कॉलेज में एंट्री की है तो दोस्तों के सामने इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ताकि नए दोस्त बने, है ना। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अच्छा इंप्रेशन बनना चाहिए। तो वहां मेकअप बहुत कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। ये रोल्स है मेकअप के अलग अलग लाइफ में, अलग अलग रोल में ये मेकअप प्ले करता है। आप समझते हैं इंडिया का ब्यूटी मार्केट, इंडिया का ब्यूटी मार्केट, यहां से आपको दोस्त ये पता चलेगा कि इंडिया, आपका स्कोप क्या है अपने बिजनेस को लेकर, आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें एक चीज मेंशन है, इंडिया का 2024 में जो इंडिया का कॉस्मेटिक मार्केट है रहा, वो 21 बिलियन डॉलर का रहा। इतना कॉस्मेटिक लोगों ने खरीदा, यूज किया, ठीक है। अगर हम इसको एस्टिमेट करें तो 2033 तक ये मार्केट बढ़ करके, ग्रो करके 79 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। 21 से सोचिए सीधा 79 बिलियन डॉलर। और उसका रीजन क्या है? सबसे पहला, सोशल मीडिया। आप बहुत सारे लोग यहाँ सोशल मीडिया हम श्योर यूज करते होंगे, और सोशल मीडिया में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखिए, किसी ना किसी ब्रांड का, किसी ना किसी मेकअप आर्टिस्ट का कोई ना कोई मेकअप वीडियो चल रहा होता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स का वीडियो चल रहा होता है, चाहे 30 सेकंड का वीडियो चले, चाहे वो शूट दिखाएं अपना। तो यानी कि सोशल मीडिया ने लोगों की लाइफस्टाइल और अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में, पहले जहां एक मेकअप के लिए हमने एज ग्रुप डिफाइन कर रखा था, आज आप देखेंगे मेकअप का कोई एज ग्रुप डिफाइन नहीं हुआ है। आज एक 14-15 साल की लड़की भी मेकअप लगाती है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया जो सेंसेशंस हैं, स्टार्स हैं, एक लड़की आती है भूमिका, जो श्रीदेवी जी को ट्रिब्यूट करके वीडियोस बनाती है, पूरे मेकअप के साथ बनाती है, और मुश्किल से वो 14-15 साल की होगी, आई एम श्योर। तो यानी कि हर व्यक्ति मेकअप को अपनी डेली एसेंशियल्स का, डेली रिक्वायरमेंट का हिस्सा बना चुका है। आप समझते हैं महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ ज्वाइंट हैं, आप समझिए अपनी पावर को, अपनी ताकत को समझिए आप। भारत में 2.7 मिलियन महिलाएं, वुमेन, डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। मतलब आप ये समझिए कि डायरेक्ट सेलर्स में से नियरली, कम से कम 50% जो टोटल डायरेक्ट सेलर है, सबको मिला करके, मेल फीमेल सबको मिला करके, टोटल डायरेक्ट सेलर्स जो हैं, उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। और वो भी तब जब शायद कुछ उसमें से मेकअप यूज करती हैं, कुछ सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, या अदर प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। तो सोचिए, जब आप इतना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो अगर आप मेकअप में थोड़ा सा अपना कमांड करेंगी, मेकअप यूज करेंगी, उस पर बात करेंगी, सोचिए आपकी इनकम, आपकी आइडेंटिटी, पहचान, और आपकी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम कितनी बढ़ जाएगी। तो मेकअप ये देगा आपको, अपनी शक्ति को पहचानिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाई स्नेस। स्नेस क्यों? स्नेस क्या दे रहा है? सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको स्नेस के प्रोडक्ट्स में सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशंस मिलती हैं। इसकी फॉर्मुलेशन मेकअप की बहुत ही जिसे कहते हैं उत्तम है, सर्वोत्तम है। दूसरा, इंडियन स्किन के हिसाब से और इंडियन वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है, ठीक है।
तीसरा, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप आपको इंडियन प्राइस में मिल रहा है। इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप, जैसे आप बड़े बड़े वो ब्रांड्स देखते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे आप बोलते हो बहुत हेवी प्राइजेस वाले, 2,500 की लिपस्टिक, 1,500 रुपए का काजल, राइट, वो आपको इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप है, लेकिन यहाँ हम वो आपको इंडियन प्राइस में दे रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, आप उस कंपनी का, संस्था का हिस्सा हैं जिसने अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मेकअप लॉन्च किया है, लार्जेस्ट रेंज। तो एक बार तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए एक बारी। बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेंज ऑफ मेकअप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो SLPS का है। ठीक है, नाउ मेकअप में क्या क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कहते हैं पेन। आई एम श्योर हमने ना, आप सब ध्यान से सोचिए आराम से, तो आप नोटिस करेंगे कि हम जब स्कूल में या कॉलेज में थे तो हमारी एक रफ कॉपी अलग होती थी और फेयर कॉपी अलग होती थी, और उसी के हिसाब से हम पेन यूज करते थे। फेयर कॉपी में हम एडजेल यूज करते थे, पार्कर यूज करते थे, और रफ कॉपी में हम रेनॉल्ड्स, रोटोमैक यूज करते थे। तो कैनवास अच्छा होना जरूरी है। जैसे आप देखिए, एक स्मूथ कैनवास जिससे डार्क सर्कल्स हाइड हो गए, स्मूथ कैनवास, साथ में हल्का सा शाइन, सब कुछ मिलता है। फेस मेकअप आपको यही देता है। फेस मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, प्राइमर, प्राइमर जो आपको स्मूथ फिनिश देता है और पोर को ब्लर करता है। आपके जो ओपन पोर्स है जिससे ऑयल निकलता है, उस पे एक लेयर क्रिएट होती है, परत बनती है, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करता, खराब नहीं करता। ये हमेशा मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगता है और मॉइस्चराइजर के बाद लगता है। फिर आता है आपका कंसीलर। कंसीलर क्या काम करता है, आपके दाग धब्बे छुपाता है, डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स, काले घेरे हो गए हैं, झाइयां हो गई हैं, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंसीलर का शेड हमेशा अपने टोन से 1 या 2 टोन डार्क लीजिएगा। सफेद कंसीलर की तरफ नहीं, डार्क कंसीलर की साइड जाइएगा। शेड नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, जो सेफ शेड नंबर है, जो कोई भी खरीद सकता है, शेड नंबर 3 नंबर शेड। ठीक है, फिर आता है आपका स्ट्रोब क्रीम एंड फाउंडेशन। अगर आपको एक्स्ट्रा शाइन चाहिए, वो जो मॉडल्स के फेस पे आती है, वो जो आप कोरियन स्किन शाइन देखते हैं मेकअप में, तो स्ट्रोब, आपने प्राइमर लगाया, कंसीलर लगाया, स्ट्रोब क्रीम लगाइए थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं और चाहे तो फाउंडेशन, मैं तो भाई फाउंडेशन कुछ ना कुछ लगाती हूँ। देन आता है आपका नेचुरल कवरेज और मल्टीपल शेड्स के फाउंडेशन। और हमारे फाउंडेशन में हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, एक है हमारा स्किन टिंट और दूसरा है हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। स्किन टिंट की मैं बात करूं, अगर मुझे 8 घंटे तक का मेकअप चाहिए तो मैं स्किन टिंट यूज कर लूंगी, और अगर मुझे चाहिए 12 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे तक का मेकअप, तो मैं अल्ट्रा स्मूथ यूज करूंगी। शेड हमेशा अपनी स्किन से मैच करता हुआ लेना। गोरा होने के लिए, सफेद होने के लिए कभी भी फाउंडेशन का शेड चूज मत करना, पता चले 3 नंबर जा रहा है और मैं 1 नंबर पे चली जाऊं, ऐसे मत करना। जितना स्किन के मैचिंग का फाउंडेशन लोगे, उतना आपको ग्रेस, ग्लो इफेक्ट अच्छा मिलता है। और हमारे जो फाउंडेशंस हैं वो नेचुरल कवरेज के साथ में है, मल्टीपल शेड वेरिएशंस है, आप अपना शेड मैच करके ले सकते हैं। स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, पसीनों से स्वेट आ जाता है। अगर किसी को स्वेट बहुत ज्यादा आता है तो मैं कहूंगी, हमेशा मैं इसमें भी ये बोलूंगी कि स्वेट ना ही आए, फाउंडेशन को फिक्स करो लूज पाउडर से। और एक लूज पाउडर के भी हमारे पास शेड्स काफी आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक सेफ शेड ले सकते हैं, शेड नंबर 2।
शेड नंबर 2 जो है वो हमारा एक सेफ शेड कहलाता है, सेफ, सुरक्षित, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, नेचुरल बनाना पंच, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देते हैं। अभी मैं शाम तक इस मेकअप को रख सकती हूँ, मेरा ग्लो कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी आई मेकअप। भैया आंखें जो होती है ना, वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। मम्मी पापा को झट से पता चल जाता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। कैसे? आंखों से। आंखें ना, है ना, स्माइल से बता दो यस और नो सही बोल रही हूँ, स्माइल से बता दो अपनी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं, हाँ देखो कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, है ना, ओके वेरी गुड। तो आईज, महिलाओं से स्पेशली मैं कहना चाहूंगी, आपके पास ये अवसर है कि आप मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हैं। आई मेकअप करना शुरू कीजिए, सामने वाली पड़ोसन आपकी देख के ही मांगेगी, वो खुद ही बोलेंगी कि मुझे प्रोडक्ट बताओ, आपने कौन सा काजल लगाया है, कौन सा लाइनर लगाया है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें काजल है, आईलाइनर है, मस्कारा है, जो कि स्मच प्रूफ है, इजीली फैलता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना। अब जैसे मैंने काजल लगाया हुआ है, मैं ब्लिंक कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, लाइट भी लग रही है, आप देखो फैलेगा ही नहीं। 24 घंटे तक होल्ड करके रख सकता है, हो सकता है ये 24 आवर्स की लास्टिंग है इसकी, आराम से अगर आपने राइट तरीके से लगाया है। आपकी आईज को एक बोल्ड और डिफाइंड लुक देता है, आपकी आंखों के को एक तरीके से आपकी आंखों को हेल्प मिलती है अपनी बात कहने की, अपना बात डिलीवर करने के, क्योंकि ये भी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है। आंखों से बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आपकी आई से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, और आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फीमेल स्पेशली चिंता मत कीजिए, अभी मैं वैनिटीज बताऊंगी ना, प्रोडक्ट क्या क्या कौन कौन लगा सकता है, तो उसमें जेंट्स को भी पता चलेगा कि वो मेकअप के क्या क्या प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स सोच रहे होंगे मैडम हमारे लिए क्या है, अभी दिखाऊंगी मैं आगे, है ना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक होती है एक महिला की दोस्त, ठीक है। लिपस्टिक जो होती है वो एक महिला की दोस्त होती है, और लिपस्टिक आपके मेकअप को कंप्लीट करती है, पूरा करती है। लिपस्टिक डार्क रखनी है, लाइट रखनी है, ये आपकी मर्जी है। जो लोग लिपस्टिक नहीं लगा सकते, स्पेशली हमारे जेंट्स जितने मेल्स हैं, ठीक है, उनको मैं रिकमेंड करूंगी लिप बाम और लिप ग्लॉसेस आप लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें आपको कलर बहुत माइनर सा मिलेगा, माइनर सब में, लेकिन मॉइस्चर अच्छा मिलेगा, जिससे आपके लिप्स पे ग्लो, हाइड्रेशन सब कुछ आता है। और हाँ, जितनी महिलाएं मैरिड हैं ऑफ कोर्स, उनके लिए सिंदूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो अगर मैं लिपस्टिक की बात करूं तो हमारी जो लिपस्टिक्स हैं उसमें आपको 12 शेड मिलते हैं, 12 से ज्यादा, 2 कैटेगरी, एक क्रीम लिपस्टिक आती है, एक मैट लिपस्टिक आती है, लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है, मैट लिक्विड लिपस्टिक आती है। तो 12 से ज्यादा शेड मिलते हैं आपको, ठीक है, और हाई पिगमेंट शेड्स होते हैं ये, ठीक है, हाई पिगमेंट शेड्स, ठीक है, स्मूथ है, नॉन स्टिकी है। अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं लगेगा होठ चिपचिपे हो रहे हैं, है ना, हाइड्रेटिंग है, नरिशमेंट के साथ है। महिलाओं को मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी, जब आप लिपस्टिक लगाती हैं, बहुत सारी महिलाएं कहती है मैम कलर नहीं आ रहा है, जैसे जो कलर आपने लगाया था वैसे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कोई भी लिपस्टिक लगाए तो हल्का सा कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगा के, हल्का सा लिप बाम लगा के छोड़ दो 5-7 मिनट के लिए, पहली टिप। दूसरी टिप, अगर आप लिक्विड बॉटल वाली लिपस्टिक लगाते हैं, है ना, बॉटल वाली लिपस्टिक अगर आप लगाते हैं, ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा उसे आप प्रॉपर एक लिप ब्रश लेकर आओ
और पहले लिप लाइनर लगाओ जो आपका स्निस का आता है, फिर ब्रश से वो लिपस्टिक लगाओ। आपका लिपस्टिक फैलेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग होगा, ड्राई नहीं होगा, होठ फटेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, जब हम लिपस्टिक की ओवरलैपिंग करते, ओवरलैपिंग मतलब परत पे परत चढ़ाते रहना, उससे आपकी लिपस्टिक खराब होती है और जल्दी उतर जाती है। तो ये ज्यादातर आपको लिक्विड लिपस्टिक में मिलता है। बहुत सारी मतलब जनरल ऐसे लोग बोलते हैं कि मैम लिक्विड लिपस्टिक जो होती है, वो बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आई थी जिन्होंने बोला मैम परत उतर जाती है, क्योंकि हम राइट एप्लीकेशन नहीं करते। ये प्रॉब्लम आपको क्रेम लिपस्टिक में नहीं आएगी, आपको बुलेट, ये जो बुलेट लिपस्टिक स्क्रीन पे देख रहे हो उस पे नहीं आएगी, लेकिन लिक्विड लिपस्टिक में आप एक दो कुछ फीमेल्स के मेरे पास आए क्वेश्चन, तो मैंने उनको टेक्निक बताई और वो खुश भी है इस बात से, तो उसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ सिंदूर है हमारे पास में, ठीक है, लिक्विड सिंदूर है, इजी टू अप्लाई है, ड्राई, इजीली ड्राई हो जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा आपके। और साथ ही साथ आपकी जो ये पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से आपकी हेयर लाइन भी डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी कि क्या क्या मिलता है। आप ये यूएसपी है, इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको ये बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको पीछे फेस मेकअप जी, ये प्रोडक्ट आते हैं, नेचुरल कवरेज है, शेड्स वेराइटी बहुत ज्यादा है, स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो है, स्मूथ फिनिश है, ऐसे बता सकते हैं। आई मेकअप के लिए आप बोल सकते हैं जी स्मच प्रूफ है, 24 घंटे तक होल्ड रहता है ना, बोल्ड और डिफाइन लुक देता है, आंखों को बहुत ब्यूटीफाई करके दिखाता है, ठीक है। लिप मेकअप में आप क्या बोल सकते हैं, किसी कोई आपसे पूछता है कि लिप मेकअप में आपकी लिपस्टिक में क्या है, बोलो 12 से ज्यादा शेड है, हाई पिगमेंट शेड्स हैं, स्मूथ है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला के साथ में है, हाइड्रेटिंग और नरिशमेंट का भी सोर्स है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स का काम करती है, जिन्हें आप मार्केट में बोल सकते हैं अपने कस्टमर, अपने नए यूजर के लिए। नाउ कुछ मेकअप वैनिटीज देखिए दोस्त, अपनी अपनी वैनिटी बनाइए। सबसे पहले फीमेल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला था, हर एज में मेकअप इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आज की डेट में, पहले था कि आप आईब्रो शादी के टाइम पे बनवाएंगे, आज 10th में आती है लड़की आईब्रोज बनवाती है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले टीन वैनिटी, कॉलेज ग्लो, फ्रेश और सिंपल लुक के लिए, ठीक है। इसमें आप प्राइमर ऐड कर सकते हैं, इसमें आप स्ट्रोब क्रीम और कंसीलर ऐड कर सकते हैं, एक कॉम्पैक्ट ऐड कर सकते हैं, लाइनर या काजल ऐड कर सकते हैं, एंड लिप ग्लॉस या लिपस्टिक अपने हिसाब से। ग्लॉस ज्यादा अच्छा लगता है या लिपस्टिक, वो आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। डेली वैनिटी, एवरीडे, जैसे आप लोग फील्ड पे जाती हैं, महिलाएं फील्ड पे जाती हैं, क्विक मेकअप चाहिए, क्या करें, ध्यान रखिएगा किसी भी मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर एसपीएफ लगाना अनिवार्य होता है, और मॉइस्चराइजर तो जरूर लगाएं, ठीक है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव मॉइस्चराइजर है, हाइड्रोलॉनिक एसिड, जेल, क्रीम एंड ऑल। लेकिन डेली वैनिटी, जैसे आपको फील्ड पे जाना है तो आप क्या क्या यूज कर सकती है, प्राइमर, कंसीलर, अपने एक फाउंडेशन का एक शेड, राइट। इसके अलावा आप यूज कर सकती हैं लूज पाउडर, ब्लश, लिपस्टिक, ये तो जरूर, और साथ में एक मस्कारा। अगर आपको मिनिमम मेकअप चाहिए, बिल्कुल मिनिमम मेकअप, कम स्टेप्स, और भी कम स्टेप्स चाहिए, तो मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर, कंसीलर, एक लूज पाउडर, मस्कारा, एक लिपस्टिक, ठीक है। और इसके अलावा फिर ब्राइडल कलेक्शन आती है। ब्राइडल में तो सभी कुछ जाता है, सब कुछ, फाउंडेशन भी, कंसीलर भी, स्ट्रोक क्रीम भी, सब कुछ जाता है। अगर आप वैनिटीज देखेंगे, अगर आप पूरी एक वैनिटी बनाओगे ना और उससे मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे, तो ये जो वैनिटीज हमने ऑप्शन दी, इसमें आपको 3400 रुपए तक की सेविंग मिलती है। अब मार्केट के, अगर आप मार्केट कंपैरिजंस करेंगे तो, ठीक है। मेंस ग्रूमिंग, भैया जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे और मेरा सजेशन भी है, मेंस ग्रूमिंग पे काम कीजिए,
थोड़ा अपने फेस पे इस पे भी काम कीजिए, क्योंकि मेंस ग्रूमिंग जो है ग्लोबली ट्रेंड में है। आप देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, अपना फेसबुक की रील्स देखिए, लोग जो मेल्स हैं, जेंट्स हैं, वो अपनी मेकअप वीडियो शूट करते हैं, मेकअप वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं। तो वर्क लोग, आप लोग जेंट्स हैं, फील्ड पे जाते हैं, ऑयल आपको भी आता है, स्किन में डलनेस आपको भी आती है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? एसपीएफ लगाइए, एटलीस्ट एक एसपीएफ लगाइए, प्राइमर लगाओ, हल्का सा कंसीलर, कॉम्पैक्ट लिप बाम, और आप रेडी हो। फुल डे आप फील्ड में जाइए, स्किन में ग्लो बना रहेगा, जल्दी डल नहीं पड़ेगी, ऑयल नहीं आएगा। और अगर आपको पार्टी लुक देना है, पार्टी में जाना है आपको, तो आप प्राइमर लगाइए, स्ट्रोब क्रीम लगाइए, कॉम्पैक्ट लगाइए और मस्कारा लगाइए, और आप जा सकते हो। और लिप बाम जरूर लगा लेना। हाँ, लिप बाम तो बाय डिफॉल्ट है, लिप बाम तो रोजाना यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है? सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? नाउ वाई, क्यों मैं अभी बाय करूं, ध्यान रखिएगा, ये वेकअप अलार्म है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको जाना है और सबसे पहले अपना प्रोडक्ट खरीदना है, और वो मैं बता दूंगी, अभी सेफ प्रोडक्ट बताऊंगी क्या क्या खरीद सकते हैं आप लोग, ठीक है? क्या क्या आप खरीद सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। क्यों बाय करना है अभी, क्यों, वाई नाउ? क्योंकि अब नहीं तो कब? इतनी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया की बिगेस्ट कॉस्मेटिक रेंज आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिल रही है, लग्जरी क्वालिटी इंडियन प्राइस पे मिल रही है, इतनी शानदार वैनिटीज पे सेविंग्स मिल रही हैं, और एवरी परचेज का मतलब होता है जब आप हर एक परचेज कराते हैं, यानी कि आप एक महिला को एम्पावर कर रहे हैं, हर एक महिला एम्पावर हो रही है, राइट? हर एक महिला अपनी पावर बढ़ा रही है, राइट? क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज करने चाहिए? बेसिक प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिए, जो कोई भी खरीद सकता है, तो आप चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है? सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एक प्राइमर, 3 नंबर कंसीलर, शेड नंबर 3 कंसीलर, जो दाग धब्बे छुपा देगा, ठीक है? इसके बाद 2 नंबर लूज पाउडर, लूज पाउडर का नंबर 2 जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक लिप बाम और एक मस्कारा, मस्कारा जो आई लैशेस के लिए, आई मेकअप में नो मेकअप लुक देगा वो आपको, जिसे ये वो प्रोडक्ट्स है जिसे एक महिला और पुरुष दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली मेकअप में। अब महिलाएं क्या ऐड करें? लिप लाइनर और लिपस्टिक ऐड कर लें अपने पसंद की। अगर आप और एक छोटा सा टिप और है, शेड डार्क भी है, ब्राइट भी है, लाइट विद ब्राइट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है? लाइट विद ब्राइट जिसे आप कह सकते हैं, राइट? साथ ही साथ एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है जिसे आप कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है? ब्यूटी ब्लेंडर जरूर रखिए अपनी किट में, क्योंकि आपका फाउंडेशन, आपका कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने का काम वो करता है। उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। जब भी आप अपना मेकअप करने वाले हो, उसको 5-7 मिनट पहले पानी में रख दीजिए, कटोरी में पानी लेके उसे भिगो दीजिए, और 5-7 मिनट बाद निचोड़ा आपने, है ना, आपने निचोड़ा, टिश्यू पे या टॉवल पे एक्स्ट्रा पानी निकाला और प्रोडक्ट लगाते जाओ और ब्लेंडिंग करते जाओ। आप देखिए कितनी शानदार ब्लेंडिंग और ग्लो आएगा, क्रीजेस नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल नेचुरल फिनिश मेकअप आएगा आपका। तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी जरूरी है, प्रैक्टिस से आती है, ठीक है? ये प्रैक्टिस से आएगी, शुरू तो करो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है? तो शुरू कीजिए सबसे पहले, राइट? तो कॉल टू एक्शन मतलब डोंट वेयर, सिर्फ मेकअप नहीं को हम यहाँ पे वेयर करेंगे, हम यहाँ पे अपना ब्रांड पहन के चलेंगे, अपना कॉन्फिडेंस वेयर करेंगे।
और ये कैसे कर सकते हैं आप? आपके नियरेस्ट जो भी आपके अप्लायंस हैं उनके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका नो जो भी नियर बाय आपका प्रोडक्ट सेंटर है वहां जाइए और प्रोडक्ट अपना पिक कीजिए और उसको यूज करना शुरू कीजिए। आप प्रोडक्ट लाइए तो सही, अपने आप लगाना आ जाएगा। बहुत जल्दी आपके पास कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। सो आप लगाइए तो सही, लेकर आओ सबसे पहले। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लेके ही नहीं आते, मेकअप से बहुत डरते हैं। मेकअप से डरना नहीं है, मेकअप इनकम देगा, इनकम ये देगा, ये पैसे, है ना। सो इसीलिए तो इसलिए मेकअप बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अगर आप इसको अपना मानोगे ये आपको अपना मान लेगा, सिंपल है, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखिएगा। एंड यस, मेकअप आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, मेकअप आपकी स्माइल बढ़ाता है, आपका स्ट्रेस खत्म करने में, रिलीफ करने में मदद करता है आपके स्ट्रेस को, ठीक है। सो मेकअप ये काम करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पीपीटी। आज का प्रेजेंटेशन ये था, ठीक है। मैं दोबारा से प्रोडक्ट्स रिपीट कर देती हूँ जो आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है सेफ साइड में। ध्यान से सुनिए, प्राइमर, कंसीलर शेड नंबर 3 जो है वो थोड़ा मीडियम टोन में है, तो इसलिए कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट एक लूज पाउडर, नंबर 2 मस्कारा, लिप बाम। ये 4 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, 4 से 5 प्रोडक्ट जो मेल और फीमेल दोनों लगा सकते हैं। महिलाओं के पास एक अवसर, अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि वो ज्यादा प्रोडक्ट लगा सकती हैं। लाइनर, काजल लगा सकती हैं, लिपस्टिक्स लगा सकती हैं। जेंट्स लिप बाम या लिप ग्लॉस दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताओ हैंड रेस करके, आज इस ट्रेनिंग के बाद कौन कौन अपना प्रोडक्ट जो है